तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेट करेंगे गेट एंड डाउनलोड टेक्स्ट टू स्पीच एपीआई। हालांकि ये एपीआई हमने क्रिएट नहीं करी है, सबसे पहले हम एपीआई क्रिएट करेंगे और इंटीग्रेट भी करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं जो है अपने बैकएंड साइड पर आता हूँ और यहाँ पर जो है हम राउट्स में आते हैं, जो कि है हमारा राउटर। अब यहाँ पर ये जो है हमने बेसिकली एपीआई तो हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है टेक्स्ट टू स्पीच की, यहाँ पर देख सकते हो आप, बट इसमें भी थोड़ा हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ इसके अंदर गेट टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो गेट टेक्स्ट टू स्पीच में यहाँ पर क्या कर रहा है कि टेक्स्ट टू स्पीच को हम फाइंड कर रहे हैं और ये सारे के सारे बेसिकली उसको फाइंड करके ले आएगा जितने भी टेक्स्ट टू स्पीच होंगी। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें ना पूरा का पूरा पाथ आना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा हमें पाथ लेकर के आना पड़ेगा, तभी हमारी फाइल जो है वहाँ पर शो होगी क्लाइंट साइड पर, मींस फ्रंट एंड पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने मॉडल में आते हैं जो कि है टेक्स्ट टू इमेज मॉडल। तो यहाँ से मैंने जैसे इमेज के लिए पाथ प्रोवाइड किया था फुल का, ऐसे ही हम जो है फाइल का उसके लिए भी कर लेते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच के लिए भी। जस्ट यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा स्कीमा यूज़ होगा टेक्स्ट टू स्पीच एंड टेक्स्ट टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच। और यहाँ पर आपका रहेगा लाइक मैं फुल यूआरएल रख लेता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। एंड यहाँ पर जो है फाइल पाथ ही है और फाइल पाथ ही यहाँ पर प्रोवाइडेड है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये जो है एपीआई रेडी है हमारी, जो कि हमें बेसिकली डेटा सेंड कर देगी टेक्स्ट टू स्पीच का। अब मैं एक और एपीआई क्रिएट कर लेता हूँ डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ गेट एंड मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में रख लेता हूँ TTS डाउनलोड, TTS डाउनलोड मीन्स टेक्स्ट टू स्पीच डाउनलोड। तो ये मैं रख लेता हूँ। इसके लिए हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं TTS डाउनलोड, यही मैंने रख लिया है। अब सेम मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि बेसिकली चैट कंट्रोलर में था जो कि इमेजेस डाउनलोड का था, मेरे को राउट में जा कर के चेक करना पड़ेगा, ये रहा डाउनलोड इमेज का। तो ये मेरे को सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे को जाना पड़ेगा अपने चैट कंट्रोलर में। तो यहाँ से मैं डाउनलोड इमेज को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर आऊँगा, इसमें जो है लास्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ अपना ये मेथड। तो यहाँ पर जो है हम कर देते हैं डाउनलोड इमेज, यहाँ पर जो था इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर TTS डाउनलोड। अब यहाँ पर मैंने कर दिया TTS डाउनलोड और इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट TTS डाउनलोड को। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर जो है हम लेंगे रिक्वेस्ट से, और उसका देखिए हम जो है फाइल का नेम भी जो है फ्रंट एंड साइड से भेजेंगे। तो हम क्या करते हैं रिक्वेस्ट क्वेरी, एंड यहाँ पर जो है हम एक भेजेंगे URL, एक भेजेंगे हम नेम बेसिकली क्वेरी पैरामीटर्स में। तो यहाँ पर हम जो है चेक कर लेते हैं, अगर URL नहीं है तो हम बोल देते हैं एरर फैचिंग फाइल या स्पीच बोल सकते हो। एंड एल्स इफ में आप प्रोवाइड कर सकते हो या आप FB लगा सकते हो कि अगर नेम नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो है हम बोल देते हैं अगेन रिटर्न कर देते हैं कि यहाँ पर जो है एरर फैचिंग नेम। देन अगर ये दोनों कंडीशन अगर नहीं चलती हैं तो हमारा कोड नीचे आएगा, जिसमें हमारा जाएगा यहाँ पर ये जो URL आएगा वो हम यहाँ पर गेट में प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एरे बफर होगा और यहाँ पर जो है इमेज JPG नहीं होगा अब डाउनलोड के केस में, अभी यहाँ पर होगा आपका ऑडियो / यहाँ पर MPEG। तो ऑडियो / आपने MPEG लगा दिया और यहाँ पर जो आपका फाइल का नेम आएगा वो आएगा अपना फ्रंट एंड साइड से। तो यहाँ पर मैं कंकैटिनेट कर देता हूँ नेम, तो जो नेम आएगा उसी से जो है नेम से फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी क्लाइंट साइड पर। तो ये जो है TTS डाउनलोड यहाँ से मैंने कर दिया है एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर ये जो एरर तो नहीं है, ये थोड़ी देर में हाँ चली गई। तो अब मेरे को करना क्या है, हमारी दोनों ही पेज रेडी हैं। अब हमें यहाँ पर आना है अपने कंपोनेंट्स के अंदर जहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है। तो टेक्स्ट टू स्पीच में आता हूँ। टेक्स्ट टू स्पीच में आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे,
बेसिकली यहाँ पर एक स्टेट हम क्रिएट कर लेते हैं। तो जस्ट मैंने इसका कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर हम रख लेते हैं TTS लिस्ट करके, आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है। मैंने यहाँ पर TTS लिस्ट रख लिया है और यहाँ पर मैं रख लेता हूँ सेट TTS लिस्ट करके। स्टार्टिंग में ये रहेगा एम्प्टी एरे, तो यहाँ पर मैंने एम्प्टी एरे प्रोवाइड कर दिया है। अब हम यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट, एंड देन यहाँ पर जो है आपका इंटरनल मेथड, यहाँ पर हम एम्प्टी एरे प्रोवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा जो कि हम यहाँ पर मेथड कॉल करेंगे फैच TTS लिस्ट करके। ये मेथड चाहे आप यहीं पर क्रिएट कर सकते हो या अगर आप चाहते हो तो बाहर भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ कॉन्स्ट फैच TTS लिस्ट इज इक्वल टू अ सिंक एंड एरो, और आपका ये बेसिकली सॉरी यहाँ पर मैंने क्यों लगा दिया, यहाँ पर आएगा। देन यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। ट्राई कैच अगर कुछ एरर आती है तो वो हम यहाँ पर जो है कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑथ सर्विस का यूज़ करने वाले हैं। ऑथ सर्विस हालांकि आप ऑथ सर्विस तो बेसिकली ऑथ के लिए थी, बट हम इसी में चला रहे हैं सारे बेसिकली मेथड्स। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर मैं किसी गेट वाले को कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका हम नेम रख लेते हैं गेट TTS लिस्ट करके। इसमें कुछ नहीं जाएगा, इसमें आपका ओनली URL जा रहा है। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं जो हमारा राउट है टेक्स्ट टू स्पीच, एंड यहाँ पर आपका कॉन्फ़िगरेशन जाएगा हेडर। और यहाँ पर अब हम इसको यूज़ करने वाले हैं ऑथ सर्विस डॉट गेट TTS लिस्ट। तो अब हमें अवेट का यूज़ करना पड़ेगा एंड यहाँ पर हमें डेटा मिलेगा। तो कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, तो हमें रेस्पॉन्स में डेटा मिलेगा जिसको हम सेट TTS लिस्ट कर देते हैं, सेट TTS लिस्ट। और यहाँ पर जो है हम रेस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि हमारी डेटा की है, बाकी रेस्पॉन्स का जो डेटा हमें मिलता है वो डेटा के अंदर से ही हमें डेटा गेट करना पड़ेगा। तो हमें मिल चुका है डेटा और ये हमारा फैच TTS लिस्ट से सेट हो चुका है। अब हम इस TTS लिस्ट को शो करा सकते हैं। किस तरीके से शो कराना है, नीचे आते हैं हम, सबसे नीचे आफ्टर फॉर्म। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ क्लास दे लेता हूँ। जैसे हम मार्जिन टॉप से दे लेते हैं इसको थोड़ा स्पेस, तो हमने मार्जिन टॉप से दे लिया है। इसमें मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच फाइल्स। तो यहाँ पर ये मैंने ये रख लिया है, आप कुछ भी रख सकते हो। अगर अभी आप देखोगे तो लेआउट कुछ इस तरीके का आएगा जैसा कि आप देख पा रहे हो। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले टेक्स्ट टू स्पीच लिस्ट को हमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर है तो हम यहाँ पर ये चलाएंगे, वरना हमारा ये चलने वाला है। तो यहाँ पर ये होगा, वरना ये होगा। तो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ टेक्स्ट शो करा सकते हैं, जिसमें मैं लिख देता हूँ नो TTS फाइल्स अवेलेबल। तो अगर नहीं होगी तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा, वरना हमारा ये वाला चलने वाला ही है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक रो बना करके चलूँगा div डॉट रो, जिसमें अब हम क्या करेंगे, TTS लिस्ट को मैप कराएंगे। तो TTS लिस्ट डॉट मैप, एंड इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है TTS मीन्स डेटा, और हमारे पास इंडेक्स मिल जाएगा और फिर हम इसको शो कराएंगे। अब इसमें यहाँ पर शो कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं div डॉट, और यहाँ पर मैं क्लास जैसे हम कॉलम बना लेते हैं रो के अंदर, तो कॉल MD-3 रख लेता हूँ मैं, आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये मैंने रख लिया है। एंड टेक्स्ट हम इसका सेंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर। और हम यहाँ पर जो है मार्जिन बॉटम भी दे लेते हैं, थोड़ा मार्जिन बॉटम आ जाएगा, और मार्जिन लेफ़्ट भी हम रख लेते हैं 5, जिससे कि सॉन्ग जो है, या सॉन्ग नहीं, स्पीच जो है आपस में
चिपटे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्यों इशू आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए, चलो कोई नहीं, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा नेक्स्ट, यहाँ पर हमें अपना डेटा शो कराना है। तो देखिए सबसे पहले आप चाहो तो अपना टेक्स्ट शो करा सकते हो अगर शो कराना है तो, क्योंकि टेक्स्ट आपकी काफ़ी बड़ी भी हो सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट नहीं शो करा रहे, जस्ट ओनली म्यूजिक शो करा देते हैं, जो कि ऑडियो होगा हमारा। मैं म्यूजिक बोल रहा हूँ, बार बार मिस्टेक हो रही है क्योंकि वो स्पीच है हमारी। तो यहाँ पर हम ऑडियो टैग का यूज़ करने वाले हैं, ऑडियो। अब यहाँ पर जो है हम SRC ऐसे नहीं देंगे, हम यहाँ पर इसको कंट्रोल्स दे लेते हैं, कंट्रोल्स हो गया आपका। एंड देन ये जो ऑडियो है इसके अंदर हम सोर्स प्रोवाइड करेंगे, सोर्स टैग। अब सोर्स टैग में हम क्या करते हैं यहाँ पर कि SRC हम यहाँ पर इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। SRC में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर अपना जो फुल बेसिकली हमारा URL होगा, तो फुल URL आई थिंक हमने यही रखा हुआ था। एंड टाइप हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, टाइप मैं रख लेता हूँ यहाँ पर ऑडियो और MP3/MP3 ये हमने रख लिया है। अगर बाय द वे कुछ नहीं मिलता या ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है तो हम लिख देते हैं योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट। ये मैंने कर दिया है, वरना ऐसी दिक्कत तो आएगी नहीं। एक बार हम इसको टेस्ट करते हैं अगेन। तो यहाँ पर ये जो है दिक्कत क्यों आ रही है इसका पता करते हैं। ये डॉट, अच्छा मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया इसलिए दिक्कत आ रही है, तो क्वेश्चन मार्क का इसलिए इशू हो गया था। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो है ऑडियो आ रहा है, जैसा कि मैं लिसन करता हूँ। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हाय संदीप हाउ आर यू, वो मैसेज जो है यहाँ पर आ चुका है, मतलब जो ऑडियो था उसका वो हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर हम एक बटन दे देते हैं डाउनलोड के लिए, तो यहाँ पर हमारा ये बटन होगा। अब बटन को हम कुछ क्लास दे लेते हैं, जैसे क्लास नेम BTN हम जैसे दे देते हैं सक्सेस। डाउनलोड करने के लिए मार्जिन टॉप से हम इसको 2 दे देते हैं। नेक्स्ट इस बटन में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं डाउनलोड। और इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। फ़िलहाल में अभी देख लेते हैं बटन कैसा आएगा। तो बटन तो सही है। अब यहाँ पर जो है हम एक इवेंट फायर करेंगे ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक। अब यहाँ पर क्लिक होने पर क्या होगा, हमारा मेथड कॉल होगा जो कि होगा हमारा हैंडल डाउनलोड। तो हैंडल डाउनलोड में हम क्या करेंगे, ये जो tts.full URL है इसको हम जस्ट यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो इसका जो है मैं इमेज जनरेटर से ही कॉपी कर लेता हूँ, जो हमने हैंडल डाउनलोड बनाया था, जो कि अगर आप यहाँ पर आओगे आफ्टर सबमिट, ये रहा डाउनलोड के लिए। तो मैंने जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ इस तरीके का ही चाहिए होगा। बस थोड़ा सा हमारा चेंज होगा कि इसमें जो है डाउनलोड इमेज है, यहाँ पर हम हैंडल डाउनलोड यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें नॉर्मल URL मिलने वाला है और प्रॉक्सी URL हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका TTS डाउनलोड, TTS-डाउनलोड URL जाएगा। URL के बाद जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एंड लगाना पड़ेगा। एंड में हम नेम = एंड डॉलर, और हम यहाँ पर अपना नेम प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए नेम जो है हम डायनेमिक रख लेते हैं अपनी तरफ से। तो हम क्या करते हैं, कुछ डेट हो और अपना प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैंने लिखा न्यू डेट डॉट गेट टाइम। तो ये बेसिकली करंट टाइम स्टैम्प मिली सेकेंड्स में हम गेट करेंगे। कनकैटिनेट कर देते हैं -music.mp3 इस नेम से जो है फाइल जो है यहाँ से जाएगी और इसको हम नेम वेरिएबल में रख लेते हैं। तो ये जो है नेम वेरिएबल हम पास कर देते हैं अपने क्वेरी पैरामीटर में, जो कि नेम हो गया। एंड आपका ये डाउनलोड हो जाना चाहिए। अभी अगर देखा जाए इमेज URL कहाँ है, अच्छा ये रहा। तो यहाँ पर हमें URL देना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, देखिए मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैंने क्या बोलता है, हैंडल डाउनलोड इज़ नॉट डिफाइंड, हैंडल डाउनलोड। और यहाँ पर क्या रखा हुआ है हमने, हैंडल डाउनलोड। तो जाते हैं, एक बार मैं सेव करके अगेन रिफ्रेश करता हूँ, मे बी कुछ इशू हो गया हो। तो
तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया है। अब ये बोलता है एक्सियोस इज़ नॉट डिफाइंड, जो कि हमने बैकएंड पर नहीं डिफाइंड किया हुआ है, तो हमें एक्सियोस को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिक्वायर करना पड़ेगा। तो आफ्टर यहाँ पर कर लेता हूँ एक्सियोस, और यहाँ पर हम रिक्वायर कर लेते हैं अपना पैकेज एक्सियोस। तो अभी जो है बैकएंड पर हमने कर दिया। अब जैसे मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये जो है बेसिकली अभी बैकएंड जो है रनिंग में था, इसलिए अब जैसे तुरंत डाउनलोड हो जाता है ना, जैसे डाउनलोड किया मैंने, डाउनलोड हो रही है फाइल। अगर इसको मैं ओपन करना चाहूँ तो यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, और अभी जो है ये प्ले भी होगी, देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पर देख सकते हो चल रहा है। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, हाय संदीप क्या हाल है, मैंने ये लिखा और मैंने सीमर का यूज़ किया, और यहाँ से मैं जनरेट करता हूँ। तो अभी देखिए जनरेट होने के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर फाइल ऐड होनी चाहिए, तो वो होगा नहीं, यहाँ पर देख सकते हो हुआ नहीं, बट रिफ्रेश करूँगा तब तो आ जाएगी। यहाँ पर सेकंड वाली फाइल आ चुकी है, तो मे बी ये वाली है, अच्छा ये वाली है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था, ऑर्डर बाय ऐड कर देना चाहिए अपने यहाँ पर जो है अपने बैकएंड साइड पर। तो हम यहाँ पर जो है नीचे आते हैं, जिसकी लिस्ट में ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मतलब लास्ट में हम जनरेट कर रहे हैं वो पहले आना चाहिए। तो यहाँ पर गेट टेक्स्ट टू स्पीच ये है, तो हम यहीं पर क्या करते हैं, इसको ऑर्डर बाय कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉट सॉर्ट कर देते हैं, किसके बेस पर, अपडेटेड एट या कुछ आप लगा सकते हो, या आप अंडरस्कोर ID :-1 कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मैंने कर दिया। तो अभी क्या होगा, जो पहला होगा वो आपको पहले मिलेगा। तो अभी बेसिकली सर्वर स्टार्ट होता है, तो अभी ये जो है पहले आ गया, और बाकी जो ओल्ड होगा वो बाद में जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हमें जो है फ्रंट एंड साइड पर एक चेक लगाना चाहिए, जो कि हैंडल सबमिट में करना है हमें। तो हैंडल सबमिट में आने के बाद यहाँ पर जो है हम क्या करने वाले हैं, सेट TTS लिस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस लिस्ट है हम उसको ले लेते हैं, प्रीवियस लिस्ट, एंड यहाँ पर हम डॉट प्रीवियस लिस्ट, देन हम यहाँ पर जो अपना न्यू डेटा जो आता है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो डेटा हमने कर दिया है। अभी जो है आपका सही होना चाहिए। यहाँ पर एक बार मैं चेक करता हूँ, जैसे मैंने लिखा हाई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, तो मैंने जस्ट ये लिखा है, और यहाँ पर मैं जो है एको यूज़ कर लेता हूँ वॉइस, एंड जनरेट पर मैंने क्लिक करता हूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर कौन सी जनरेट हुई होगी, ये रहा। तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको डाउनलोड मैंने क्लिक किया और डाउनलोड भी ये हो चुका है प्रॉपर तरीके से। देखें तो ये आप कर सकते हो, मतलब डाउनलोड अभी सही चल रहा है और आपका गेट भी सही चल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर इनकी आईडीज़ या कुछ टेक्स्ट शो कराना चाहते हो तो करा सकते हो, या जो भी आपको सही लगता है। जैसे मैं ना इंडेक्स शो करा देता हूँ, जैसे कि मैं गया नीचे, यहाँ पर जो है आप की यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपको यूज़ करनी हो बाय द वे इन फ्यूचर, तो आप यहाँ पर की यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप चाहो तो एक पैराग्राफ लगा करके अपना इंडेक्स शो करा सकते हो, जैसे कि अभी आपको देखने को मिलेगा 0 1 2, क्योंकि एरे है तो आपका +1 तो करके चलना पड़ेगा आपको, +1। तो ये आपका 1 2 3 इस तरीके से शो होगा। तो इस तरीके से शो तो हो रहा है, बट हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पर इस तरीके से मैं कर देता हूँ, जिससे कि ये आपका इस तरीके से शो होगा अभी। तो मे बी ये अच्छा नहीं है, तो आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया है, मैं जस्ट इसको हटा देता हूँ, मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है। बाकी आप अपने तरीके से इसको डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखने नॉलेज। थैंक यू।